उत्तराखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था। गंगा स्नान के लिए उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार तक उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मकर संक्रांति पर उत्तरायणी पर्व को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुभकामना संदेश में कहा कि सूर्यदेव की उपासना, दान और धर्म का ये पर्व लोगों के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करता है। अपने चुनावी दौरे के चलते विकासनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी विकासनगर के लिए सेलाकुई नगर पंचायत और हरबटपुर नगर पालिका में जनसभाओं को संबोधित किया। हरबटपुर में आयोजित रोड शो में भी शिरकत की। उत्तराखंड में नगर निकायों के लिए छिड़ी जंग। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को होगा मतदान। 100 नगर निकायों में डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जोरों पर तैयारियां। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में प्रेक्षकों को समझाई उनकी भूमिकाएं। उत्तराखंड की ठंडी में भी लगातार बढ़ रहा सियासी गलियारों का पारा। चुनाव को लेकर पार्टियों की जीत के दावे से लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमला तक दोनों ओर से जारी। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टियों में बढ़ी जुबानी जंग। देहरादून के पूर्व महापौर और धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विनोद चमेली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर कसा जोरदार तंज। कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए कांग्रेस के सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। करण माहरा बीजेपी के लिए फायदेमंद है। निकाय चुनाव को लेकर देहरादून डीएम सविन बंसल ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान से पहले आरओ और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। किसके सर सजेगा शहर की सत्ता का ताज, ये देखना होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आज मकर संक्रांति पर 2025 का पहला गंगा स्नान। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने इस बात की जानकारी दी। उत्तराखंड में आगामी दिनों में बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया, 16 और 17 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि हमारे प्रत्याशी लंबे समय से निकायों में काम कर रहे हैं। देहरादून में एक युवा को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। निकायों में बीजेपी की जीत के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। हम जल्द ही अपने चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेंगे। आदरणीय विश्वास डाबर जी, पूर्व मंत्री अभी जिनका आगमन हुआ है, एक लंबा दीर्घकालिक अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में जिनका है, आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष और पूरे महानगर के अंदर जो चुनाव का संयोजन करेंगे, भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी, महानगर नगर निगम के संयोजक
श्री जोगेंद्र सिंह पुंडीर जी, सह संयोजक भाई श्याम अग्रवाल जी, विजेंद्र थपलियाल जी, बबीता सहरोत्रा जी, राजेश काम्बोज जी, मंडल अध्यक्ष सुमित पांडे जी, अंजू बिष्ट जी, बूथ अध्यक्ष छाया देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, विनय गोयल जी, हमारी दीदी जिनको मैंने 2 दिन पहले अचानक मुझे ध्यान आया कि इतना बड़ा महानगर के अंदर चुनाव हो रहा है और हम नगर निगम बनाने जा रहे हैं, नया बोर्ड बनाने जा रहे हैं और हमारी दीदी कहीं दिख ही नहीं रही है, रजनी दीदी। तो मैंने इनको कहा फोन पर ही कि जो है आपके पास आना पड़ेगा क्या, किसी को भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई तेरा फोन आ गया, अब मैं पूरे जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा मैं पूरे एक एक बस्ती बस्ती में जाऊंगी, घर घर तक जाऊंगी लोगों के बीच में। आदरणीय दीदी रजनी रावत जी, संचालन करने वाले हरीश कोहली जी, बबलू बंसल जी एवं बड़ी संख्या में यहाँ आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एकत्र हुए। हमारी हनी पाठक जी भी दिख रही है मुझे, और भी तमाम लोग मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे सभी सभासद के प्रत्याशी, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। आज पूरे देश के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश होने पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहीं मकर संक्रांति के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायणी के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं माघी के रूप में। मैं इस भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश होने पर आप सबको अपनी ओर से कैंट विधानसभा के सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें। और यहाँ आप सबके उपस्थित होने पर मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में आकर मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। और जब भी मैं कैंट विधानसभा में आता हूं तो सच में मुझे एक अत्यंत ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आ गया हूं, क्योंकि आप सब लोगों को, आप में से कम लोगों को पता होगा कि लगभग 22 साल मैं भी इसी विधानसभा में रहा हूं, इसी विधानसभा में। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ, अगर मैं सबसे ज्यादा समय कहीं रहा होऊंगा तो कैंट विधानसभा में रहा हूं। आज के इस अवसर पर हमारे आदर्श एवं प्रणवस्रोत रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को भी मैं आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे राज्य में और जब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में और देहरादून की सेवा के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके सेवा भाव और समर्पण के कारण ही ये क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दुर्ग बन गया है, एक ऐसा किला बन गया जो बीते कई दशकों से हमें अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना स्नेह भी दे रहा है। साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायणी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर जारी अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूर्यदेव की उपासना, दान और धर्म का ये पर्व लोगों के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करता है। ये पर्व हमारे देश की समृद्धि, विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति और इस अवसर पर किए जाने वाला दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ये पावन पर्व मांगलिक कार्यों के शुभारंभ से भी जुड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शुभकामना देते हुए ये कामना की है कि भगवान सूर्य की आराधना का ये पर्व हम सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन माँ गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी बीच चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक की और उन्होंने कई दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने तैनात पर्यवेक्षकों को स्थानीय निकायों की सामान्य जानकारी साझा करते हुए आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा, मतदान और मतगणना आदि की जानकारी भी दी है। इस दौरान उन्होंने पर्यवेक्षकों के लिए ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राहुल कुमार गोयल ने सामान्य पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग में राजनीतिक दलों और उनके चुनाव चिन्हों सहित मतदाताओं की संख्या की जानकारी जुटाने की बात कही है। आज नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 का जो प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनका प्रशिक्षण हुआ है। सामान्य प्रेक्षकों को जो भी चुनाव संबंधी निर्देश हैं, तैयारियां हैं, किस प्रकार से मतदान होना है, किस प्रकार से मतगणना होनी है और किस प्रकार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाना है जनपदों में, इन सभी विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। उनको निर्देशित किया गया है कि सभी मतदाताओं के लिए एक सुरक्षात्मक और निर्भीक और स्वतंत्र मतदान हेतु माहौल तैयार करें और निर्वाचन आयोग को कोई भी अगर कठिन परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, उसकी सूचना तत्काल। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की कर लेते हैं कि देश की कई जगहों के साथ ही बागेश्वर में भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सरयू और गोमती संगम तट पर स्थित मार्कंडे घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में हर साल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने बागेश्वर के मार्कंडे घाट पर इकट्ठा होते हैं और इस दिन सरयू गोमती संगम पर स्नान श्रद्धालु करते हैं, जिससे तिरमाधी के रूप में भी जाना जाता है। और चलिए अब बात राजधानी देहरादून की, जहां पर राजधानी देहरादून में 9वें आर्म्ड फोर्स वेटर्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि साल 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का शौर्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और एक भूतपूर्व सैनिक यानी कि
वेटरन बन गए थे और भारतीय सेना के लिए DIV, नौसेना के लिए DNV और वायुसेना के लिए DAV के रूप में अपने संबंधित सेल द्वारा वेटरन्स के कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाती है, जिसको लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को उनकी शहादत पर नमन करते हुए सभी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सब ने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अपने जो हमको जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं, नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। मैं आज के दिन में हर एक आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक को, नौसैनिक को, वायु सैनिक को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वेटरन्स देश के वो जवान हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लगाया है, और आज भी तत्पर हैं कि किस प्रकार हम राष्ट्र का निर्माण, समाज के अंदर में चरित्र निर्माण, उस कार्य के ऊपर में करें। मैं आज जब वेटरन्स को देखता हूं तो एकदम अलग ही जज्बा दिखाई देता है, और खासकर उत्तराखंड के अंदर में जिसने 1734 मार्टियर्स, वो हमको बार बार ये बताते हैं कि किस प्रकार से अपने मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, अपने देश की रक्षा, अपना साहस, शौर्य और बलिदान का जो उन्होंने परिचय दिया है, हम हर पल उससे प्रेरणा लेते हैं। हमारे जितने भी वीर नारियां हैं, हमारे जितने भी सैनिकों के परिवार हैं, उनका वेलफेयर, उनका मेडिकल, CSD और जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनका देखभाल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है। और अब बात दिनेशपुर की करेंगे। दिनेशपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति के निर्देशन में उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कई फेमस सिंगरों ने अपने गानों से समा बांधा और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा है कि उत्तरायणी पर्व जो पहाड़ का एक विशेष पर्व है, हर साल पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म समुदाय के लोग होते हैं। आज ये जो उत्तरायणी का कार्यक्रम यहाँ पर घुघुतिया हम जरूर बोलते हैं। आज ही के दिन आसाम में, पहले आपने बता दिया, आसाम में बिहू है, दक्षिण भारत में पोंगल है, और इधर पंजाब में जो लोहड़ी है। उसी क्रम में जो है उत्तराखंड का ये कुमाऊं का प्रसिद्ध त्यौहार ये घुघुतिया बोला जाता है, जो मकर संक्रांति से शुरू होता है। ये भव्य रूप पर मनाते हैं। हमारी खासियत सबसे बड़ी बात ये रही है कि हम ऐसे गुलदस्ता के रूप पर हम यहाँ पर हैं, रह रहे हैं, और मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि हर कार्यक्रम में, हर जगह पर, हर वर्ग का आदमी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ये कौमी मिसाल हमारा दिनेशपुर है। हमेशा ही बड़ी संख्या में आदमी यहाँ पर आते हैं, आज इस त्यौहार को जो है मनाते हैं। और मैं आगे भी यही अपेक्षा रखूँगा सभी का कि ऐसे अवसरों पर बाहर निकलें और कम से कम हर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जिन्होंने हमारे यहाँ कार्तिक कुकती त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और बहुत लोग हमारे यहाँ आते हैं हर साल बहुत धूमधाम से, और बढ़िया त्यौहार बना रहे हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ, भगवान हर साल लोहड़ी का मेला भी साथ साथ है, बहुत धूमधाम से मनाएं और मिलजुल के रहें और भाईचारा बनाएं।
और मकर संक्रांति को हरिद्वार में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के कई राज्यों से आए श्रद्धालु हर की पौड़ी गंगा घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग गंगा में स्नान कर घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालु न केवल स्नान कर रहे हैं बल्कि दान पुण्य भी कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना करना, गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस पावन दिन पर हरिद्वार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम भी देखने को मिल रहा है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य के संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं। इससे पहले पौष मास में चलने वाले जितने भी शुभ काम थे उनके ऊपर लगी रोक आज के दिन से ही उठ जाती है। आज के दिन से ही, क्योंकि इतना पवित्र स्थान माना जाता है और इतना पवित्र दिन माना जाता है आज के दिन, कि आज के दिन से सारे शुभ कामों का आरंभ हो जाता है और माघ मास का प्रथम दिन गिना जाता है इस संक्रांति के दिन से। तो जो व्यक्ति आज के दिन पुण्यदायी क्षेत्रों पे जैसे हरिद्वार, हर की पौड़ी क्षेत्र, प्रयागराज, कुंभ क्षेत्र आदि पे जो स्नान करके आज के दिन तिल मिश्रित वस्तुओं का दान करता है, तो ऐसा एक शब्द है कि जितने तिल आपके दी हुई मिठाई के अंदर है उतने वर्षों तक आप स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगते हैं। ऐसा शास्त्र संबंध और पुराणोक्त वर्णन आता है। आज के दिन जो व्यक्ति ऊनी वस्त्रों का दान करता है तो जितने रोम अर्थात जितने रेशे उस ऊनी वस्त्र में है उतने वर्षों तक उस व्यक्ति को स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लगा हमारे हरिद्वार में आके, और सभी मेरे हिंदू भाइयों से यही निवेदन है कि सब लोग आए, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। और मकर संक्रांति पर तो बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं वहाँ सब एक ही बात। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं हरिद्वार आकर गंगा स्नान किया। इस पावन पर्व में मैं मकर धर्मनगरी हरिद्वार में आज मकर संक्रांति पर 2025 का पहला गंगा स्नान हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन में और 28 सेक्टर में बांटा है। हर जोन की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों को दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों के लिए जिला प्रशासन के 400 जवानों सहित पीएसी की 3 कंपनी के साथ साथ अन्य जनपदों से आए 1000 जवान तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर आईजी जोन राजीव स्वरूप ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, ये हमारे हरिद्वार में वर्ष का पहला स्नान है मकर संक्रांति का, और ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो हरिद्वार आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, भीड़ के मैनेजमेंट की दृष्टि से इसमें मुख्यालय स्तर से 4 डिप्टी एसपी, 9 इंस्पेक्टर, 60 सब इंस्पेक्टर, महिला उप निरीक्षक 10, हेड कांस्टेबल 75, महिला कांस्टेबल 10 के साथ साथ पीएसी को भी डिप्लॉय किया गया है, क्यूआरटी को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ उनका जो भीड़ का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से हो, और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी स्नान जो होता है वो संवेदनशील होता है, तो इसके लिए भी व्यापक प्रबंध।
उत्तराखंड में वैसे तो 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम सोमवार से साफ हो गया है। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि 16 और 17 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार है। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। छुटपुट एक्टिविटी पास्ट है जो 48 आवर्स है उसमें मिली है, और उसमें अगर बात करें जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं, तो उसमें तो आप कह सकते हैं करीब जो है 5-6 इंच तक जो बर्फबारी हुई है। लेकिन बाकी जगहें तो ठीक है, 1-आध इंच तक जो है जो 3000 के आसपास तक है उस तरह की बर्फबारी मिली है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ ही है, 15 में मौसम साफ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा एक सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा, तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। बाकी जगह मौसम जो है ठीक है, थोड़ी बहुत क्लाउडिंग तो रहेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि धूप भी निकलेगी, तो ठीक ही रहेगा मौसम, ऐसा कोई विशेष आगे दिख नहीं रहा। और देश दुनिया में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड समेत देश को ड्रग्स फ्री किया जा सके। इसी के तहत ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस लगातार नशे की रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र से दुन पुलिस ने 13.31 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बरामद सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वही दोनों अभियुक्तों से स्मैक बिक्री के कुल 67,510 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। देखिए, कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं जिनका कि स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महराज है वो महिला, उनके पास 62। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी चमोली जनपद भ्रमण के बाद आज रुद्रप्रयाग में पहुंच गई है। पुलिस लाइन रतूरा रुद्रप्रयाग में पुलिस उप महाधीक्षक विकास पुडीर और जिला प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी मनोज चौहान, जिला युवा कल्याण अधिकारी वरद जोशी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति और खेल प्रेमियों ने तेजस्विनी मशाल का भव्य स्वागत किया है। और इसके बाद मशाल रतूरा, सुमेरपुर, तिलड़ी, रुद्रप्रयाग और साथ ही साथ तिलवाड़ा होते हुए खेल मैदान अगस्त मुनि तक पहुंची है, जहां पर खेलों के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया है। मशाल तेजस्विनी के जिले में पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।